आपके रिलेशनशिप में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। आपके रिलेशनशिप में जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। यदि आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के साथ, आप हर समय कुछ छुपाने, कुछ बताने, कैसे बताऊं, कब बताऊं, क्यों बताऊं, ये स्ट्रगल में आप जिंदगी भर पड़े रहेंगे। पता है, हाइड वही व्यक्ति करता है जिसके दिल में कुछ गड़बड़ है। हाइड वही व्यक्ति करता है जो कुछ 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 छुपाना चाहता है। मगर आप बीइंग अ स्पिरिट मैन, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत क्लियर और बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे मोबाइल का, मेरे आईपैड का लॉक, जो पिन नंबर है, जो पैटर्न है, वो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे ऑफिस के स्टाफ को, ये सबको पता होना चाहिए। और उसके पीछे का रीजन क्या पता है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या वॉच कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, ये जितना क्लियर रहेगा, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप इमेजिन करो, मैं ऐसा मोबाइल लेकर बैठा हूं और मैं ऐसे कुछ देख रहा हूं, मेरी वाइफ आई और मैंने तुरंत से मोबाइल बंद करके, हाँ क्या हुआ, खाना खाया तुमने? और सडनली बोलेंगे, खाना तो खा लिया, मगर तुम क्या छुपा रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे? अगर मैं बहुत नॉर्मली उसके आने पर भी ऐसा करते रहा कि ठीक है, हाँ मैं बात कर रहा हूं, और अगर उसे देखना रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूं, अगर उसने देख लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और यहीं पर मैक्सिमम लोग अपने रिलेशनशिप को खराब करते हैं। आपका एक बार कुछ छुपाना आपके एक दूसरे के ट्रस्ट को खराब करता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरा इंस्टाग्राम फुल्ली ओपन रहता है, मेरा फेसबुक फुल्ली ओपन रहता है, मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप फुल्ली ओपन रहता है। जब जी चाहे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, जो कुछ मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जिससे भी बात कर रहा हूं, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। और मैं इंटेंशनली बता के रखता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे रात में, मैं अवॉइड करता हूं रात में किसी से भी बात करना, मगर मुझे अगर किसी से बात करना है, मैं लिटरली, मैं अपनी वाइफ से परमिशन लेकर बात करता हूं। आप समझ रहे हैं? आप बोलेंगे यार, पास्टर जूही का बड़ा खौफ है घर में। मगर आपको एक बात बताऊं, मेरी वाइफ मुझसे कभी नहीं पूछती, मगर मैं हर बार बताता हूं। अगर मैं किसी से, मैंने बात करी है, मेरी वाइफ मान लीजिए 11 बजे सो गई और किसी का मैसेज आ गया और 12 बजे मुझे रिप्लाई देना पड़ा, मैं सुबह उठकर बताऊंगा कि देखो आज रात में ये मैसेज आया था, ये बात होगी, ऐसी ऐसी बात हुई है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। रीजन क्या पता है? मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं। एक अच्छे वैवाहिक जीवन में आनंद इसी से आएगा जब आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आप देख लो उन रिलेशनशिप को जहां पर हाइड की जाती है चीजें, हस्बैंड वाइफ को देख लो जहां पर चीजें वो हाइड करते हैं। आप उनको देखेंगे, पति एक चीज हाइड कर रहा है तो पत्नी भी दो चीज हाइड करती है, और उस हाइड करने के चक्कर में फिर शैतान एंट्री लेता है आपके लाइफ में। ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी। सो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर आपकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप अपनी लाइफ में अविश्वास को उत्पन्न करोगे। समझ रहे हैं आप? अविश्वास को उत्पन्न करोगे, और वो कैसे उत्पन्न होगा पता है? क्योंकि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप सच्चे भी हो तो आप झूठ लगोगे। और पता है, छुपा तभी जाता है जब आप कुछ गलत करते हो। आदम और हवा नग्न अवस्था में
पूरे पूरे अदन की वाटिका में घूमते थे। मगर जैसे उन्होंने गलती करी, उन्हें किसने कहा कि छुप जाओ? उन्होंने किसने कहा कि हाइड हो जाओ? पता है, वो जाकर के, वो पीछे जाकर के छुप गए और प्रभु उन्हें पुकार कर कह रहा है। मगर बाइबल क्या कहती है बताए? यीशु मसीह ने उससे पूछा, आदम, आदम तू कहाँ है? और आदम जो है, हवा जो है, वो छुपे हुए थे। पता है, जब आप अपने आप को हाइड करते हैं, इसका मतलब कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप सही है, सच्चे हैं, आप पूर्ण रूप से ओपन रहेंगे। इवन मैं अपने मिनिस्ट्री में भी ऐसा ही करता हूं। मैं अपनी अपनी फैमिली लाइफ में भी ऐसे ही करता हूं। 4 या 5 दिन पहले एक एक अंकल आए और वो किसी और चर्च के थे, और वो आए और उनके बेटे ने मुझे मैसेज किया था कि पास्टर आपसे मेरे पापा मिलना चाहते हैं। सो मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए। वो आए। सो जब कोई भी आता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर शोर आता है, तो मैं अपना कैबिन बंद करवाता हूँ। बंद था कैबिन। वो आए, उन्होंने थोड़ी देर बात करी और फिर उन्होंने अपने जेब में से पैसे निकाले और मुझे दिए और बोला, पास्टर ये मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने उनसे रीजन पूछा, क्यों देना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए? उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप यूज करना चाहते हैं। बट आपको पता है, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, वो जैसी कैबिन के बाहर निकले, मैंने तुरंत अपने पास्टर्स के ग्रुप में टाइप किया, एक डोनेशन प्राप्त हुआ 50,000 रुपए का। ये ट्रांसपेरेंसी है। पता है, कोई नहीं देख रहा है, तभी भी खुदा देख रहा है। जब आप कुछ हाइड करते हैं, शायद आप अपने लाइफ पार्टनर से हाइड कर रहे हैं, मगर वो हाइड करना परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। आप जितना हाइड करेंगे, आप जितना छुपाएंगे, आप उतना ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लूज कर रहे हैं। आप उतना ज्यादा अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके कमजोर कर रहे हैं। और एक दिन आकर वो रिलेशनशिप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं, आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में, इफ यू आर नॉट फेथफुल विद दैट वन पर्सन, अगर आप उस एक व्यक्ति के साथ ईमानदार नहीं है, आप परमेश्वर के लिए भी ईमानदार नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, सब लोग बहुत गंभीर हो गए हैं। ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए। सो ट्रांसपेरेंसी जो है, ये बहुत जरूरी है। आ, हर समय याद रखें, हर समय इस बात को याद रखें, हर चीजें बताकर करें। मुझे मुझे ऐसा ऐसा भी कहने दीजिए। आपको ऐसा लगेगा भी कि पास्टर जूही का तो बहुत ही खौफ है, मगर मैं तभी भी आपको बता रहा हूँ। अगर किसी ने पूछा कि 4:30 पर पास्टर विशाल कहाँ थे, तो मेरी वाइफ को पता होगा 4:30, हाँ यहाँ पर होंगे। उसके पीछे का रीजन है, पता है? मैं इंटेंशनली बोल कर जाऊंगा, मैं इंटेंशनली बता कर जाऊंगा, मैं इंटेंशनली क्लियर करके जाऊंगा, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। कोशिश तो करता हूँ कि हम साथ में जाए। मगर अगर ऐसा कुछ भी है, मेरी वाइफ को पता होगा कि मेरे हस्बैंड इतने बजे कहाँ पर है, और सेम टाइम पर मुझे पता होता है मेरी वाइफ इतने बजे कहाँ पर है, घर पर है, बच्चों को लेने गए, क्या है, सब कुछ पता होगा। रीजन क्या पता है? ट्रांसपेरेंसी। ऐसे नहीं होगा कि लोग आपको ब्लेसेड कपल कहेंगे, ऐसे नहीं होगा लोग आपको फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं होगा कि लोग आपको कहेंगे नहीं यार हमें इनके जैसे बनना है। ऐसे ऐसे तब होगा, पता है, जब आप वो छोटी से छोटी चीजों को मेंटेन करेंगे। और बीइंग अ क्रिश्चियन, आपको लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?